ये आज स्पून है ना, आज बैठ के देखो मैं पकाने लगाया है एलोवेरा सारे सर पे और मैं अनस के लगा रही हूँ। मैं पेट्रोल डालवा वो मैंने डालवा के ले रहा ये ना बाकी पैसे बचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज गए। आज ना मैं 6 बजे उठी थी। जिस दिन भी मुझे छुट्टी होती है ना उस दिन मैं तकरीबन 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहीं जाना तो है नहीं, तो काम करके घर पे ही हूँ। तो मैंने ना जल्दी से उठ के 6 बजे अपने सारे काम वगैरह कर लिए हैं। और ये जो आपको सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा अच्छे खासे कपड़े थे जो मैंने ना मतलब रात को ही मशीन लगा के सारे धो लिए थे। शाम को मशीन लगाने का यही फ़ायदा होता है, अब देखे सारे सूख गए हैं। अगर मैं दिन में लगाती तो एक तो गर्मी की वजह से मुझसे कपड़े धोए नहीं जाने थे, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना ही पसीना। और दूसरा ये कि इसको सूखते सूखते सारा दिन लग जाना था। अब रात में मैंने धोए हैं तो अब तक सारे सूख गए हैं। तो अभी मैंने अपने काम भी सारे ख़त्म किए। आज मैंने कमरों में तपड़ियाँ लगानी थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मतलब मेरे सारे कपड़े भीग गए, इतनी ज़्यादा कमरों में गर्मी थी। क्योंकि ये 2 महीने ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म होंगे थोड़ा सा मौसम ठीक होगा। तो अभी नाश्ता करते हैं, अम्मी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ जी अम्मी, बन गया मेरा नाश्ता? तेरा नाश्ता बन गया। क्या है आज नाश्ते में? आंडा है, नाल सालन है, नाल चाह है, नाल लस्सी है। सही है, मज़े हैं। हाँ जी अबू जी, आपने चावल लेके आने। आज वो चावल अपने देगों में डाले थे, ख़त्म हो गए। टाइम से आइएगा, आज मैंने चावल बनाने हैं। वैसे भी अम्मी 3 हफ्ते हो गए ने चावल नहीं बनाया सी, बस रोटियां ते साडा जोर है, रोटियां पकाई जाने। ना मैं चावल बनावांगी। अब आगे कब कौन सा तैयार नहीं होते, होते ही हैं पहले भी। नहीं आज प्यारे लगे। आज राती किथे से कहाँ थे हम लोग? सारी रात आपका सालन रोटी ले के बैठे रहे तकिए के पास। वही ना 9-10 बजे तक सालन रोटी लेके बैठे थे कि अब्बू जी अब आएंगे अब आएंगे, आए कोई नहीं। रात को तो हमारी आसमा से भी बात नहीं, हमने उसको जैसे फ़ोन किया उसी टाइम लाइट चली गई, तो कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने अपने फ़ोन पे किया, फिर भी कोई नहीं हुई। 9:30 बिजली आ गई। रात को बिजली ने बड़ा तंग किया, आती थी फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, बहुत जलील किया इसने रात को हमें। अभी ना माशाल्लाह से मेरा नाश्ता तैयार हो गया। रात को हमने ना आलू गोश्त का सालन बनाया था। गोश्त तो खैर हमने रात को ख़त्म कर दिया, तो आलू और शोरबा है। साथ में मैंने अम्मी से कहा था अंडा बना दें, और किसी ने खाना है तो आप लोग आ सकते हैं। अगर ये क्या कर रहे हैं? ये ना मैं आंटी के घर से लेके आई थी एलोवेरा। आंटी के घर ना 3 गमले थे एलोवेरा के। एक बिल्कुल ठीक था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए थे, और एक गिरा हुआ था और एक वैसे पड़ा था। तो आंटी ने कहा था एक आप लोग ले जाना, क्योंकि मैंने ना वहाँ पे एक दिन एलोवेरा उतार के ना ताज़ा ताज़ा मैंने फेस पे लगाया था, तो उन्हें लगा कि ये लगाती, तो कहते तुम ले जाना। तो खैर वो इतनी दूर से तो हम इतना भारी नहीं ना उठा सकते थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा गमले से उतार के ना दे दिया शापर में। तो मैंने वो कल उगा दी है, और जो बाकी है ना मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो है ना ये मैं टिफ़िन में रख के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि शापर में ज़्यादा गंदा लगेगा। स्टोर कर ले। तो ऐसे मैं स्टोर कर लेती हूँ, तो फिर जब भी मैंने इस्तेमाल करना है इसमें से एक निकालूंगी तो उसको लगा लूँगी। तो देखे ना ये ऐसे फ़ायदेमंद है। अगर मैं वैसे रखूँगी वैसे सूख जाएंगे, इस तरह फिर काम में रखो ना, इतनी ज़्यादा ना रखो, ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे जितनी ज़रूरत है उतने तो रखूँगी। छोटे छोटे रख लो ना, बड़े जो है ना ये मैं अभी अपने सर पे लगाऊंगी ना, ऐसे फ्री होके फिर ये सर पे लगा के तो सर धो दूँगी। ये सर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, फेस के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा के आप फ़ायदे देखने लगो तो आपने थक जाना, इतने फ़ायदे हैं इसके, इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मैं सारा फेस पे लगा सर पे लगाऊंगी। और लोग इसको खाते भी हैं। हाँ खाते इंडिया के लोग, वो बहुत सारी चीज़ों में डाल के अम्मी इसको खाते हैं ना। ये ताज़ा अपना जो एलोवेरा था ना इसका कितना फ़ायदा है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। और मैंने ना एक दफ़ा मैं जब भी बाज़ार जाती थी ना मैं हमेशा सोचती थी कि वो एलोवेरा की एक बोतल नहीं मिलती बाज़ार से, कॉस्मेटिक की शॉप से, तो मैं हमेशा सोचती थी मैं ले लूँ, पर मैंने कभी भी इसको ख़रीदा नहीं। हमेशा जाना ले के फिर छोड़ के आ जाना। तो मैं ना एक दफ़ा गई, पिछली दफ़ा मैंने कहा चलो इस दफ़ा ले ही लेती हूँ, और मैं ले के आई और वो इतनी नकम्मी मेरे पैसे ज़ाया गए। मैंने कहा ये तो वाकई मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, ये तो असल एलोवेरा का ABC भी नहीं है। और ये मैं अभी निकाल रही हूँ इसको, और ये मैं अपने सर पे लगाऊंगी, और फिर लगा के 3-4 घंटे बाद अपना सर धो दूँगी। इससे अम्मी बाल ठीक होंगे कि नहीं? बाल बहुत नरम मुलायम हो जाते हैं। पता मैं तो ना पत्थर सारी जिंदगी मरे है ना, सानू पता है ना। मुझे तो पता है ना, इसलिए लगा रही हूँ।
कोई नहीं, मैं आपने लगाना है, मैं आपको भी लगा दूँ। ਤੇ ਉਰਾ ਪਰਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ तो फिर आप लोग क्या लगाते थे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इतने प्यारे लोग थे पहले, कोई चीज़ लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦਾ ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਤੇ सही है, मजे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਚ कुछ लाना ही नहीं पैंदा। मैंने पहले अपने सर पे लगाया है एलोवेरा, सारे सर पे, और मैं अनस के लगा रही हूँ। इससे इतने सर नरम मुलायम बाल हो जाने, बड़े प्यारे प्यारे। इसके ऐसन बाल को भी वैसे लगा भी देते। सही है, अब लगाने के बाद और अच्छे हो जाएंगे। ऐसन को नहीं लगा के देना। इसको 2-3 घंटे लगाए रखना, मैंने भी 2-3 घंटे बाद सर डाला। इधर तो देखा देख लेता। 2-3 घंटे। हाँ तो क्या अभी तो सराने पर से नहीं रखना। नीचे कोई कपड़ा रख के रख ले सर, ये खुश मैंने भी तो लगाया है। मैंने कहा सारा दिन लेटना ही नहीं, ऐसे बैठे रहना। अभी मैंने कपड़े इस्त्री करने, उसके बाद फिर मैंने साड़ी धोना अपना, तब तक लगा रहे। है ना, वजनी तो नहीं है। वजनी है, मेरी बहुत दर्द करने लगी है। चलो कोई नहीं, मैं भी साथ हेल्प कर रहा हूँ। शुक्र है कपड़े उतार लिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है क्योंकि नहीं। तो आप व्यू क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुंह पर कोई चीज लगा ली है। ये शहद लगाया मैंने, कल मैंने हल्दी और शहद लगाया था, और आज मैंने खाली शहद लगाया है। थोड़ी देर तक मैंने धो लेना, लेकिन मैंने कहा जितनी देर कपड़े इस्त्री करती हूँ ना, तब तक मैं मतलब लगा के रखती हूँ। रेस्ट रोस्ट नहीं करने। ये अच्छा बंदा वही है जो सारे काम एक साथ खत्म करे। अब मेरा इस मतलब ये मेन काम है जो मेरे कपड़े हैं, ये इस्त्री हो गया, फिर मैं फ्री हूँ। उसके बाद सारा दिन मैंने सोना ही है, और मैंने क्या करना है, तो वो आराम में बाद में कर लूंगी, बजाय इसके कि मैं दोपहर तक सोचूं कि मैं कपड़े ही रह गए मेरे। ये क्या कर रहा है। ये मैंने इसको कहा है कि चावल जो है ना वो कपड़े में डाल के उसको पीस के मुझे दो। ये चावल स्कीम पीस रहा है, इतने को पीसना कि मतलब थोड़ा सा निकल आए, इतना को है। अच्छा ठीक है, करो तुम। अबू ना तैयार हो गए। अबू नान ने कहा कि ना बाइक में पेट्रोल डालवा, वो मैंने डालवा के ले रहा। ये ना बाकी पैसे बचे, ये ले लो। आज तो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। किधर जा रहे हैं अबू। मैं ना जुमरे चल रहा हूँ, साढ़े ना अबू दे करीबी सी अच्छा तल्ला का उन्होंने फौतगी हो गई, उधर चल रहा हूँ। खत्म। अच्छा ठीक हो गया। तो हो ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਮ ਹੈ हाँ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਡੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਚਰਾਵੇਗਾ, छां ते करेगा। मौसम ही आज ठंडा है हाँ नहीं। जी यार, चला से जरी बना रही है बिरयानी। और हम क्या लेने जा रहे हैं। इमली लेने जा रहे हैं। इमली तुम्हें पसंद है। हाँ, मैं ना जब इमली लेने जाता हूँ ना थोड़ी सी खा लेता हूँ। बहुत है। अब हम भी लेंगे ना तो 10 की एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमने खानी है। ओके, 10 की देती है, इतनी सी हमने लेनी 30 की है ना, ज्यादा लेनी। 30 की ले लेंगे। माशाल्लाह नज़ारा चेक करो मस्जिद का। नहीं है ना इमली के नहीं और कुछ चीज़ नहीं। नाना शुरू कर दिया। हाँ भाई करना ही है, पिछली दफ़ा भी रात हो गई थी, अबू फिर बोलने लग जाते हैं, उन्होंने ऑफिस जाना, और सच्ची उन्होंने मुरब्बे जाना होता है, फिर वो कहते हैं तुम लोग लेट पकाते हो। इस तरह ही अभी भी कोई जल्दी नहीं है। खैर असर होगी, और असर के बाद भी आधा घंटा हो गया। आज तो माशाल्लाह से हाशिम भी आ गया। हाशिम अबू आ गए डेरे पर के नहीं। आ गया सारा काम कर रहा है। सारे सुबह उन्होंने कहा था, मैंने कहा था हाशिम को बता दूंगा कि नहीं जरी। एक और लेके आओ ना, ये और लेके आओ। लहसुन फल बनते नहीं है, अब बने भी तो 2 या 3 हफ्ते बाद। तो हमने मिला था 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले चावल बनाए थे, और अभी ना आज बना रही हूँ ना, तो आज मुझे आसमा की इतनी याद आ रही, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम दोनों बहनों को चावल पसंद है, और बहुत ज़्यादा पसंद है। अब खैर वो अपने ससुराल है, वो वहाँ बना बना के खा रही है, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी इसको बहुत मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो थोड़े दिनों तक आ जाएगी। ये रात को रायते के साथ ठीक लगती। भाई रायते के लिए दही चाहिए, और वो हमारे गांव से नहीं मिलती। हम इसलिए चावल ही स्पाइसी बनाएंगे ताकि हमें रायते की जरूरत ना पड़े। हमने पिछली दफ़ा भी इतने स्पाइसी बने थे, हम ना थोड़ा सा नमक मिर्च तेज़ खाते हैं, तो वो इतने स्पाइसी थे कि साथ ना कोई रायता ना कोई सलाद, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर भी अच्छे थे। ऐसा हमारे कहीं नींबू मिल सकते हैं। हाशिम को कहो ना। हाशिम कि हाशिम से नींबू मंगवा लेती हूँ। वो मैं शुरू करने लगी डिटॉक्स वाटर। वो मेरे ना आम खाने की वजह से ना, मैंने इस गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आम खाए हैं,
मतलब बीच में ना ऐसा हुआ कि मेरा स्टमक जो है ना उसमें गर्मी पड़ गई, क्योंकि आम इतना गर्म होता है, ऊपर से मैं कॉफ़ी पी रही थी, दोनों चीज़ें गर्म। उसकी वजह से ना मेरा वो जैसे वो पित्त नहीं निकल आती बच्चों को, वैसे करके फेस पे ना वैसे निकल आए। तो अब वो गर्मी की वजह से, तो मतलब स्टमक में गर्मी है। तो मैं कल से डिटॉक्स वाटर शुरू कर रही हूँ। कल भाई रात को कहूँगी सामान ला दे। अब डेली जो भी पानी वहाँ पे पीऊँगी ना, उसमें एक खीरा, एक नींबू और चुकंदर और पुदीने के पत्ते डाल के ना सारा दिन वो पीऊँगी। थोड़े दिन पीने से ना मेरा सारा स्टमक की जो गर्मी ना ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं खैर से मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, हालांकि मेरे फेस पे कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं आते जाते, एक मेरा भाई है एहसन माशाल्लाह से, वो मुझे कहता है, अगर आगे बंदा परेशान हो रहा है, फिर वो गुजरते गुजरते कहता है ले तुम्हारे मुंह पे तो दाने बन गए, तुम्हारे मुंह पे दाने बन गए। तो अगर तुम्हारा ठीक है तो तुम मुझे क्या परेशान करोगे बार बार? नहीं बहन, मैं फिक्र कर रहा तुमने हूँ। कर दिया परेशान। अब जब तक सही नहीं ना होना, मैंने नहीं ठीक होना, मैंने टेंशन लेते रहना। हाँ, ठीक। इस वजह से अब मैं कल से देखना, तुम थोड़े दिन है, चंद दिनों के अंदर अंदर तुम्हें मैं चेक करवाऊंगी, फिर मुझे बताना। आज तो अम्मी जान को सुकून है। हाँ ना अम्मी, आज सुकून है ना, आज बैठ के देखो मैं पका आज दूंगी। मैं क्या जरी पका रही। चावल हमारे घर में मैंने ही बनाने होते हैं, इस तरह ही। आत्मा हो तब भी ना हो तब भी मैंने ही बनाने। ये मुंह पर क्या लगाया है? ये मैंने गर्मी से बचने के लिए एक बहुत ही ठंडी चीज फेस पे लगाई हुई है। हैं अम्मी? मैं इन्हू कोई शायद दसी मैं क्या मुंह से लात के नूने ठंड पड़ जाए, मुंह सही हो जाएगा। इस तरह और ही। मैंने अपने चावल रख लिए हैं, इस दफा थोड़े टाइम से रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। चावल बना के अभी मैं देसी टोटना दसे आए हम्म। जे देसी टोटना वरत तो वेखी जरा अपना चेहरा जो मुंह टोटो। मैं कोई चीज क्रीमें वगैरह में कुछ नहीं लगाती। मैं हर जब मुझे हफ्ते के बाद को छुट्टी होती है ना, मैं कोई ना कोई घरेलू चीज जो हमारे घर में मौजूद है ना, मैं उससे कुछ ना कुछ बना के फेस पे लगाती हूँ। और अभी जो मैंने लगाया ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया है। फोकस किया अम्मी की तरफ आज? क्या देसी टोटना ला तेरा मुंह वेख। अम्मी तो माशाल्लाह कल से लगे बड़े प्यारे हैं। ये सूट अम्मी को बड़ा ही प्यारा लग रहा है। हमें पहन के रखा करें, हमें भी खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे नए नए कपड़े पहनती हैं। इवन ईद पे तो मैंने पता ही मुड़का लाया है तो मैंने बड़ी आवाज आ रही हो जाती है। ईद पे भी अम्मी को तरले करने पड़ते कि अम्मी पहन लो, कहती कोई नहीं गर्मी लगती है। गर्मी तो लगते रहने, आप पहने हमें अच्छा लगेगा। जब आपके बच्चों में माशाल्लाह के पास कपड़े हैं तो आप पहने, अपने बच्चों को दिखाएं पहन के। अभी ना मैंने प्याज पहले थोड़ा सा सुर्ख किया, उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। मैंने कहा दोनों चीज़ों को अच्छा सा भून लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें मसाले वगैरह डालूंगी। तो अब ये प्याज भी थोड़ा सा रह गया, वो भी ऐड हो जाएगा। उतने में गोश्त अच्छे से भून जाएगा। जितने अच्छे से आप गोश्त भूनेंगे उतना ज़्यादा आपका चीज़ में जायका आएगा, और वो जो स्मेल नहीं आती चिकन में वो भी ख़त्म हो जाएगी भूनने से। तो अभी ना मेरा वो गोश्त और वो जो प्याज थे ना वो भून गए थे, तो मैं इसमें पानी डाल कर ना सारे मसाले डालने लगी हूँ। अब ये भूनेंगे तो चावल डाल देंगे, तो जल्दी से हमारे चावल बन जाएंगे। वैसे भी पिछली दफ़ा हम बहुत लेट हो गए, इस दफ़ा कोशिश कर रही हूँ कि मगरिब से पहले पहले मेरी बन जाए। स्पाइसी रखना। हाँ स्पाइसी तो ही बहुत है, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला भी डालना है। इससे खट्टा खट्टा जायका आता है, और हम हर दफ़ा इसमें भी हम डालते हैं इमली, और अगर हम कड़ी बनाते हैं हम उसमें भी डालते हैं। हम इसका बहुत जायका आता है। एक एक दाना करके पानो, फिर इसका ज्यादा आएगा। ये अलहदा हो जाएगा, जितनी देर इसमें पकने आने से सब कुछ में अलहदा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचना। इतनी खुशबू आ रही थी। पिछली दफ़ा मैं ऑफिस लेके गई तो ना, मैं जब मतलब खाने के लिए गई तो वहाँ पे भाई लोग बैठे थे, कहते हैं मैडम इतनी खुशबू आपके चावल की आ रही थी कि मैंने सर ने कहा मुझे भी चेक करवा दो। बहुत स्पाइसी। सारा ही डाल दो, रखने का क्या फायदा है? डाल देते सारा, इस दफ़ा आगे से भी ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। और ना पिछली दफ़ा मैं लेके गई चावल, तो भाई साहब ने कहा, कहते मैडम सर को ना आपके चावलों की बड़ी खुशबू आ रही थी, कहते मुझे चेक करवाओ। उन्होंने भी चेक किए चावल, बाद में हमने भी खाए, और इतनी ज़्यादा दोपहर तक इतनी ज़्यादा इनकी खुशबू थी जो मैंने बनाए थे लास्ट टाइम। और अभी मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। अब ये जैसे भूनते हैं तो इसमें चावल डाल के पानी लगा देंगे, तो इस दफ़ा जल्दी बन जाएंगे हमारे चावल। माशाल्लाह मैं रहना क्या लेने आया ना, पानी लेने के अंदर मैं थक भी गया। मैं तैयार पानी भरना थक की में गया, बाल पेड़ लगे। चल मैं बाहर देना, फिर शहर से हो जा।
अभी माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बन गई है। ये देखो कितनी माशाल्लाह से अच्छी शक्ल और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मज़े की। तो मैं सबको डाल के देती हूँ। अभी मैंने उतारी है ऊपर से। खले खले चावल बने हैं, कोई खिचड़ी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। लास्ट टाइम भी ये इतनी ही अच्छी। सारे के मार के ना खमकीर चावल सारे ला दे। ठीक है, इतनी मज़े की सब्जी चावल। चलो ये देखो कितनी खुशबू आ रही है। पहले अम्मी को देते हैं। अब्बू जी और हाशिम भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक। असद को भी ऐसे नवाज दे दो। अच्छा पहले अम्मी आप बिस्मिल्लाह करें और बताएं कैसे बने। गरम है ना, अभी फ़ौरन उतार के तो ले आए हैं। हम लोग चावलों को याद बहुत करते हैं, पर चावल खैर से हमारे घर बनते ही किस्तों पे है, बहुत ही कम बनते हैं, जैसे ना बनने के बराबर है। मैंने सौर ले लेना अगर लेने में, चम्मच वो यही ले जाएगी। हाँ कैसे बने हैं? बहुत ही बेहतरीन बने। बहुत मजे के। अम्मा की फिक्र आती है, अम्मा की फिक्र आती है, बाकियों को तो फिर पसंद आ जाते हैं। अम्मा को चीज़ नहीं जल्दी चावल चुवल पसंद आते। मैं कहती मिर्चें बहुत डालती, मिर्चें कहती बहुत डाल देते हैं। माशाल्लाह से इतनी प्यारी शक्ल है। आप में से भी किसी ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं जी। तो माशाल्लाह से हमारी एक बहन है अनाया फातिमा इंडिया से, तो वो ना काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट कर चुकी हैं कि आप मेरी 2 बहनों के ना वीडियो में नाम लीजिएगा। वो आपको बहुत शौक से देखती हैं और मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं उनके नाम लूँ, किसी ना किसी वजह से मुझे स्किप हो जाता था या याद नहीं रहता था। तो आज मैंने उनका कमेंट पढ़ा था और मैंने कहा था कि मैं लाजमी आपकी बहनों के नाम लूँगी। तो उनकी एक बहन का नाम खुशनुमा है, दूसरी का नाम रहनुमा है। तो उसी से आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को देखती हैं, पसंद करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनकी जो भी बीमारी या परेशानी हो उनसे वो टल जाए, उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियो इतनी शौक से देखते हैं। तो मेरी उन दोनों बहनों को, खुशनुमा और रहनुमा को, मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। अल्लाह ताला आप लोग के नसीब अच्छे करे, आप लोग को बहुत खुश रखे। देवे ते अल्लाह उन्हें सेहत देवे ते अल्लाह उनके ते मेहरबान होवे ते अल्लाह उन्हां दी अम्मी नूं तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो अब हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारे चावल माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से जो भी हमें सपोर्ट करता है, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियाँ नसीब करे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।